हाय एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो मिथुन राशि, जेमिनी साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे ये 10 दिन कैसा रहने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द फूल, 6 ऑफ swords, 6 of pentacles, Knight of cup, 5 of wands एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे एस ऑफ कप। ओके, तो गाइज आपके लिए यहाँ पे जो चीजें होने वाली हैं स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में वो बहुत ही खूबसूरती से स्टार्ट हो रहा है आपका ये समय, आपका ये महीना। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, आप सभी को पता है नवरात्रि का टाइम है तो माता रानी की ब्लेसिंग्स भी आपके लिए है। और नई चीजें आप अगर कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड, अपनी लाइफ में कुछ नए जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, नए सिरे से फिर से एक बार, अगर आपने लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया है या फिर जैसे कि आपको बार बार नाकामयाबी मिली है तो यहाँ पे आपके अंदर ना एक जोश आएगा, एक जुनून आएगा, फिर से आपको ऐसा लगेगा कि फिर से खड़ा होना है और फिर से आगे बढ़ना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो आप अपने करियर से रिलेटेड आपने हार मानी है या फिर रिश्ते में आप बार बार हार चुके हो। तो यहाँ पे अचानक से, अभी तक आपने हर एक चीज़ को अगर सरेंडर कर दिया था तो यहाँ पे अचानक से चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जिससे आपको एक बार आगे बढ़ने का ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है ना। तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द फूल कार्ड की, जो कि सबसे पहला कार्ड आपके लिए है। तो गाइज मैं बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इस समय में आप कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो और इतने ज्यादा एक्साइटेड हो अपने ड्रीम को लेके, अचीवमेंट को लेके। ये कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है कि जिसे कहते हैं ना कि आपने बहुत जल्द में कुछ स्टार्ट किया था और उसमें आपको सफलता मिल गई। जैसे ये आपका करियर भी हो सकता है, आपकी खुशियां भी हो सकती है, आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा हैप्पी हो, ठीक है। और इस सिचुएशन में कोई ऐसा आपके पास है ना कि जिसके होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया की अब सारी चीजें आपको मिल गई हैं और आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा आपको मिल गया कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, सर के ऊपर आसमान नहीं है, आप झूम रहे हो, नाच रहे हो, ऐसी फीलिंग्स आपको महसूस होगी। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, कहते हैं ना कि कोई भी ऐसी खुशी जो आपको हर एक चीज भुला दे, है ना, हर एक चीज भुला दे, तो समझो अगर आप बढ़ रहे हो तो आगे कुछ सोच समझ के बढ़ना चाहिए। उस खुशी में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और बढ़ना जरूरी भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना जब हम खुश होते हैं तो हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जब हम सैड होते हैं तो हमें बहुत से लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहूंगी, आगे बढ़ो, बिल्कुल बढ़ो। और ये नहीं कि हम डर के कि आगे क्या होगा तो हम आगे बढ़े ही नहीं, मैं आपको यही कहूंगी आगे बढ़ो, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहो। जैसे कि इतने ज्यादा मस्त मौला टाइप में, इतने ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि खुमारी में कुछ संकेत भी आपको मिल रहे हैं, कुछ दिखाई भी दे रहा है, कुछ आपको इंडिकेटर भी किया जा रहा है, दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देख रहे हो तो मतलब आपको कुछ उसके बदले पे करना है। तो इसलिए थोड़ा सा सचेत होके, कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं आपको लोग रोकेंगे, टोकेंगे, थोड़ा संभल के, थोड़ा ध्यान से, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि आपको लगेगा कि आपसे लोग जेलस हो रहे हैं आपकी खुशियों को देख के, तो ऐसी वाली चीजें रहेंगी। तो थोड़ा सा केयर करना अपना, है ना, ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा उस तरीके से आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है। अब हम बात उनके लिए करेंगे जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, जैसे कि आप
परिवार में हैं, मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, मैं उनके लिए बात करना चाहूँगी। आप हो सकता है ये त्योहार का टाइम है, अपनों के साथ उठने का, बैठने का, बातचीत करने का, खुशियों का, उल्लास का टाइम है। तो कुछ ऐसी फैमिली है, कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने परिवार से दूर अगर रह रहे थे, जैसे आप पेरेंट्स हो, अपने बच्चों से दूर रह रहे हो, आपके बच्चे हैं आपसे दूर रह रहे हैं, तो इस समय पे आप इकट्ठा होगे, है ना। और जब इकट्ठे होंगे तो आप लोग हो सकता है एक प्लानिंग करोगे कि आप कहीं, आपको घूमना है, कोई ट्रिप करना है, मतलब आफ्टर फेस्टिवल आप कहीं कोई अच्छी जगह पे घूमने का ट्रिप बना सकते हो। इसलिए आप ऐसा करना चाह रहे हो क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम बाद जब हम अपनों से मिलते हैं ना, अपने परिवार से मिलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम उनके साथ थोड़ा सा ऐसा टाइम स्पेंड करें कि जिससे खुशियां बन जाए, है ना, एक यादगार हो जाए। तो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे कुछ समय के लिए आपको सुकून मिले, सिर्फ इंजॉय करो, सुकून के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वाटर के साथ, कुछ ऐसी जगह जैसे हिल स्टेशंस हो गए, पानी वाली जगह हो गए, और कुछ फाउंटिंग करना, इस तरीके से वाटर फाउंटिंग अपने घर में ऐड करना, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ नई चीजें करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी है। अब हम बात करेंगे अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपका रिश्ता काफ़ी लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है और लेकिन आपके रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि इंटरफेरेंस है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तीसरे कोई पर्सन का प्रॉब्लम है, तीसरे किसी एक पर्सन का अगर कोई है, कोई थर्ड पार्टी है ना। जैसे ये थर्ड पार्टी क्या करती है, आप जब भी आप दोनों लोग कुछ बहुत अच्छा करने के बारे में सोचते हो, आप मतलब रिलेशनशिप में हो, मैं स्ट्रांगली तो यहाँ उनके लिए कहूंगी कि जो लोग रिलेशनशिप में है लेकिन मैरिड नहीं है, आप मतलब काफी समय से साथ में रह रहे हो और शायद आपका हो सकता है कि आपका शादी करने का मन नहीं है, आपको ऐसे ये रिश्ता अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत कम ही लोग होंगे जो कि चाह रहे हैं कि शादी हो, लेकिन अभी आप इस रिश्ते में खुश हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग यहाँ पे ये है होने वाला है कि आप जब भी कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हो ना, जैसे आपके पास बहुत इनफ मनी है, बहुत अच्छा कुछ आपके पास, आप खुश हो, है ना, ये सारी चीजें अगर हैं, तो जैसे ही आप कुछ नया करने के बारे में सोचते हो ना, कोई अचानक से कोई बाहरी चीज आके आपको रोक देती है, आपकी चीजों को मतलब रुकावट पैदा कर देती है। ये कुछ ना कुछ है, बट मैं यहाँ पे यही कहूंगी, आप एक ऐसे इंसान हो, इतने सुलझे हुए हो और दुनिया आपने बहुत देखी है। आपको हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि आपको बहुत कम उम्र में ढेर सारा तजुर्बा हुआ है जीवन का। बहुत से ऐसे लोग आपके जीवन में आए हैं, गए हैं, जिन्होंने आपको जीवन क्या होता है, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे लोगों के आने से जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप काम वही करोगे जो आपको करके अच्छा लगता है, जो आपको सेटिस्फैक्शन फील कराता है। तो यहाँ पे कोई भी अगर आ रहा है तो आपको अच्छे से पता है, बखूबी पता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपके लिए है और कौन सिर्फ आपको प्रॉब्लम देने आ रहा है, आपको रोकने आ रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको कैसे दूरी मेंटेन करना है, ये आपको बखूबी पता है और आप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो मैं देख रही हूँ कि आप किसी न किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और हो सकता है उनके साथ आपकी बहुत अच्छी फीलिंग्स है, उनके साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग है। तो आप उनकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लगेगा कि इस महीने में जो भी कुछ चीज़ें हैं आपके मन में, जो भी कुछ फीलिंग्स है सामने वाले के लिए, आप उनकी तरफ आगे बढ़ो, उन्हें अप्रोच करो। इट मीन्स कि हो सकता है कि आप इन्हें सामने से कुछ बोलना चाहते हो, शायद उन्होंने कुछ आपको इशारे दिए हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी शायद आप एक स्टेबल, जिसे कहते हैं ना कि स्टेबल कमिटमेंट आप चाहते हो। तो उसके लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने प्यार का कप लेके कि आप उन्हें सौंपना चाहते हो। और इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपके साथ है, एंजल भी आपके साथ है, आपको सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ सकते हैं। बस ये है, ये काम जब भी करें तो किसी को बता के, शोर शराबे के साथ नहीं करना है, हाइड तरीके से चीजों को करिए, ठीक है। सामने वाले अगर आपको इसका रिस्पांस हाँ भी देते हैं तो भी आपको बहुत चुल नहीं मचनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आके लोगों को बताना नहीं है, ये भी बात अपने तक सीमित रखिए, ओके। बात करेंगे उनके लिए, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ हैं और फ्रेंड सर्कल में आपके अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ चीजें अनबन सी चल रही हैं पार्टनर को लेके, ठीक है, कुछ चल रही है,
तो इस मुद्दे पे थोड़ा सा आप लोगों का चीजें और दिक्कत कर सकती हैं। खास तौर पे ये ऑफिस से रिलेटेड आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वर्क फील्ड से हो सकते हैं, आपके बिजनेस से हो सकते हैं, यहाँ से ये लोग हो सकते हैं जो कि आपके काम में व्यवधान डालेंगे, मतलब आपका ध्यान भटकाएंगे कि आप, हो सकता है आपकी कोई ट्रैवलिंग हो, ट्रैवलिंग के दौरान आपका किसी से मुठभेड़ हो जाए, ये चीजें भी हैं, है ना। एंड ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं आपसे, ओवरऑल आउटकम की, तो इस समय आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी होंगे 50% इस समय में, और 50% इमोशन से भी बहुत भरे रहेंगे। तो कोई भी डिसीजन आप दोनों तरीके से लेंगे, बस मैं यही कहूंगी बहुत ज्यादा बहकावे में नहीं बहकना है। और आपके लिए एक गुड न्यूज, बहुत अच्छा मैसेज ये है, जैसे कि लास्ट में आप कार्ड देख रहे हैं, स्टार्टिंग आपकी रीडिंग हुई है मेजर आर्काना से द फूल कार्ड, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, नए शुरुआत का कार्ड होता है, नए शुभारंभ का होता है, बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। और आपके ओवरऑल आउटकम की जो कार्ड है यहाँ पे है एस ऑफ कप, ये भी एक नई शुरुआत, एक नया आगमन जो कि यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, एंजल की तरफ से हो रहा है। मतलब अगर आपने लोगों को प्यार दिया है, सम्मान दिया है, कभी भी अपने फायदे के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि जो तुम्हारा है तुम ले जाओ, मेरा जो होगा मेरे पास आएगा आएगा नहीं, मतलब आपको, आप ना जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं ना कि फ्रूट की आपको, आउटकम की आपको एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए डिवाइन कुछ बहुत बड़ा लेके आ रहे हैं, आपके लिए कुछ नया है, कुछ बहुत अच्छा है। और ये चीज आपके जीवन में शायद एक आपके चेहरे पे बहुत सुंदर सी एक स्माइल ले आएगी, और आप अपने ऊपर जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन का लख लख शुक्रिया अदा करोगे, ये यहाँ पे है। ओके, सिंगल के भी जीवन में कुछ नई सी रोशनी दिखाई दे रही है, कुछ बहुत अच्छा है। तो चलिए, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, ये हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड्स हैं, पेज ऑफ कप, द स्टार, 5 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है द एम्परर। राशियों की सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पे राशियां, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुंभ राशि की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है। फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मेष राशि एंड वाटर साइन से मीन राशि, ये राशियां बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने बड़बोलेपन में, जिन्होंने अपनी इनमेच्योरिटी में आपको स्टार्टिंग में तो बहुत यहाँ से यहाँ चढ़ा दिया, जिसे कहते हैं ना कि बहुत तारीफें की और आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान झूठी तारीफें, झूठी वाहवाही आपके कर रहे हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज के ऊपर रिएक्ट करेंगे और हो सकता है इनको उस चीज के लिए माफी भी आपसे मांगना पड़े। अगर इन्होंने गलती की है तो माफी मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको रियल में दिल से पसंद करते हैं। हाँ, इन्होंने आपकी वाहवाही की है, कुछ उसमें बहुत सी कुछ झूठ भी चीजें बोली हैं जो कि आपको पता भी चलेगा, लेकिन फिर भी ये उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी करेंगे, ठीक है, ये भी है। बात करेंगे उनके लिए गाइस। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप शादी कहीं और करना चाहते थे लेकिन शादी आपकी कहीं और हो गई है, मतलब हो चुकी है, ये मैं उनके लिए बोलूंगी, हो चुकी है। और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जहां तक देख पा रही हूँ शायद आपका एक बेबी है, एक बच्चा है स्ट्रांगली, जिसके लिए भी मैसेज आ रहा है। आप ना कुछ अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, जिसके साथ आपका रिश्ता रहा होगा, उनके बारे में बार बार आपका मन जा रहा है, आपका मन बार बार उन्हें याद करने का कर रहा है, आपका मन बार बार उन्हें मिस कर रहा है। ये शायद ये वो समय है कि इस समय में आप लोग शायद पहली बार मिले थे, शायद इस महीने में आप लोग मिले थे, इस महीने में कुछ खास था आपके लिए, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि आपको बार बार जो आपके पास्ट की कुछ चीजें हैं वो बार बार याद आएंगी। तो उनको याद करके आप बहुत ही ज्यादा दुखी होंगे। आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब आपका इनके जीवन में जो जाना था ना कहीं इनके जीवन को कहीं और से कहीं ले जाना था। मतलब आप दोनों का मिलना, जीवन में एक दूसरे को कुछ सीख थी, है ना। तो ये वो सीख को लेके ये अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। शायद जब आप इनसे मिले थे तब ये कुछ नहीं थे, लेकिन आज की डेट में ये बहुत कुछ है।
तो ये चीज ना देख के ना आपको बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है, लेकिन आप इनके लिए ये भी सोच रहे हो कि आप इनके साथ नहीं हो, लेकिन आप दिल से मन से इन्हें बहुत अच्छा अपना मानते हो, इनका कभी भी बुरा आपने नहीं चाहा, ऐसे आप महसूस कर रहे हो यहाँ पे। अब हम बात करेंगे उनके लिए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो सामने वाले उस चीज को मुद्दा बना के, जो आपके पार्टनर हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ या फिर आपके पार्टनर, लव वन, समवन, उस चीज को मुद्दा बना के आप दोनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन हो सकता है, कट ऑफ हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकता है यहाँ पे। स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ, पहले फाइट होगी, और ये फाइट कोई ऐसे इंसान की वजह से होगी जो आप दोनों के बीच में अक्सर करके तीसरा पर्सन के रूप में रहता है ना। कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर, कोई थर्ड पार्टी, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन से रिलेटेड, कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड, कुछ भी, करियर, XYZ, कुछ भी, फ्रेंड्स, इनकी वजह से आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकता है। और आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनका दिल तोड़ रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा ब्रोकन हार्ट हो रहा है किसी ऐसे इंसान की वजह से, ठीक है। रीजन ये है कि आप इनसे कुछ झूठ बोल दोगे, आप पकड़े जाओगे और आप इनसे कुछ झूठ बोलोगे, जिसकी वजह से ये आपसे बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको सच्चाई पता है और आप सच्चाई उनको पता है, उसके बावजूद आप इनसे अगर झूठ बोलोगे तो इन्हें वो चीज बहुत हर्ट करेगी। तो इस वजह से ये आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हैं। बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिश्ते में आपसे बहुत मेच्योर हैं, है ना। रिलेशनशिप में आप हो तो, लेकिन वो इंसान है बहुत मेच्योर, और उसकी मेच्योरिटी के आगे आप कुछ भी करोगे ना, तो उस इंसान को, जिसे कहते हैं ना, हर एक चीज पहले से पता होगा। तो इसीलिए ऐसा अगर इंसान कोई आपके पास है तो इनको आप जज ना करें, और ना ही इनके लिए कोई भी आप अपनी चीजों को प्रूफ करने की कोशिश करें। साइलेंट रहें, शांत रहें और इनको समझने की कोशिश करें। ओके, सो मिथुन राशि, अब हम देखेंगे यूनिकॉर्न मैसेजेस आपके लिए गाइडेंस के तौर पे क्या है स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। ओके, यहाँ से हम ये कार्ड्स कुछ लेते हैं जो कि ओपन हुए हैं, सारे नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, कुछ लेते हैं। यहाँ पे है फ्रीडम, 10 नंबर का कार्ड है। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। वाह, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप इस समय में अपने आप को ना बहुत ही ज्यादा, मतलब कि ये लगेगा कि आप अब फ्री हो, आपके ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, और कुछ ऐसी जगह पे, मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपको अपनी पिछली चीजें याद आएंगी। मतलब आज हो सकता है बहुत ज्यादा दायरे में कंट्रोल हो, लोगों ने आपको कंट्रोल करके रखा हुआ है, और अब आप सोच रहे हो कि इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको बाहर निकलना है। आप देख रहे हो इस इंसान को, ये बाहर की दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा है, अंधेरी दुनिया में, इसके पैर में जंजीर भी बंधी हुई है। तो काफी समय से अगर आप किसी चीज में अटके हुए थे और आपको ये लग रहा था कि आप कब अपनी आज़ादी को अचीव करोगे, आप आज़ाद होगे, कब आपके ऊपर से सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझा खत्म होगा, तो वो समय, इस समय पे आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये चीज़ें आपको मिलेंगी भी। आप किसी न किसी तरीके से फ्री हो रहे हो, अपने ऊपर आपको काम, मतलब लाइफ से बिल्कुल पीस फील करोगे। एंड यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है, यहाँ पे रैम्बो। वाव, तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ खुशियों का आगमन आपके जीवन में है। देयर इज अ रैम्बो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो आपको हो सकता है कहीं रैम्बो देखने को मिल सकता है, कुछ बटरफ्लाई, मतलब नेचर से कनेक्ट होने का टाइम है। आप नेचर से बहुत कनेक्ट होंगे, और जब भी आपको कुछ दिखाई देगा ना, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि ये चीजें आपको कुछ मैसेज दे रही हैं। जैसे अचानक से आपने चिड़ियों का चहचहाना सुना, बटरफ्लाईज को देखा, आकाश की तरफ देख रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, आपको बहुत कुछ ऐसा लगेगा ना कि ये सारी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में ना कुछ चीजें चलेंगी, और आप इससे क्या होगा कि आप एक, जिसे कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअलिटी है ना, स्पिरिचुअल की तरफ आपका मन जाएगा, आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ो। एंड यहाँ पे है कॉल अ फ्रेंड्स टुडे। तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को मिस करोगे, और किसी ऐसे फ्रेंड्स को जो आपके साथ एक, उनकी कंपनी आपको खुश कर देती थी। आपकी लाइफ में किसी का होना ना होना वो चीज़ों को, मतलब कि अलग अलग सा ही आपको फील कर देता था। तो ऐसे कोई इंसान आपके जीवन में कम बैक हो रहे हैं, आपके कुछ ऐसे दोस्त जो इकट्ठा आपको मिल सकते हैं, जिनके साथ आप अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ें शेयर करोगे। ओके, ये चीज़ें भी यहाँ पे है।
एंड और भी हम देख लेते हैं, जो कि सारे कार्ड्स आपके लिए आए थे, हम सारे देख लेते हैं। फ्यूचर, बार बार देखिए गाइज, मैं आपके फ्यूचर की बात कर रही थी, है ना, इन सब कार्ड्स। और देखिए यहाँ पे यूनिकॉर्न ने भी आपके लिए फ्यूचर से रिलेटेड कार्ड दिया, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। पास्ट की चीजों को आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, और फ्यूचर से जो भी कुछ सीख मिली है उसे अपने ऊपर अप्लाई करके और अच्छे से अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर बनाना है, क्योंकि समय हमारे जीवन में सिर्फ समय ही है, समय ही भागता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आज की डेट में आपके पास है, उनको समझिए, उनको जज ना करिए। अगर हम अपनी लाइफ से ना लोगों को जज करना बंद कर देना, उनको समझे ना कि सामने वाला भी कुछ कह रहा है, उसकी भी बातों को समझे, तो शायद किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।